नोबिता की माँ जब युवा स्प्रे मशीन पर बैठती है तो वह सच में जवान हो जाती है। उनकी त्वचा मुलायम और चमकदार हो जाती है और पूरा चेहरा निखर जाता है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि जवान होने की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। सुबह जब नोबिता की नींद खुलती है तो वह देखता है कि माँ ने बहुत जल्दी नाश्ता बना लिया है। माँ इतनी सुंदर लग रही होती है कि डोरेमोन भी समझता है कि शायद वह आज खास सज धज कर आई है। खुद नोबिता भी उनकी तारीफ करता है। माँ यह देखकर पापा से पूछती है कि क्या उन्हें सच में फर्क नहीं दिख रहा। पापा बस इतना कहते हैं कि साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उन्हें माँ के जवान होने का जरा भी एहसास नहीं होता। यह सुनकर माँ का दिल टूट जाता है। माँ कहती है, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं दिखता? मेरे साथ बूढ़ा होना क्या खुशी की बात नहीं है? पापा जवाब देते हैं, आज तुम सच सनवर कर निकली हो तो घर का काम मैं कर लूंगा। आज मदर्स डे है, तुम बाहर घूम आओ। पापा को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन माँ अंदर ही अंदर बहुत नाराज हो जाती है। निराश होकर माँ दोबारा युवा स्प्रे मशीन के पास जाती है। मशीन स्कैन करने के बाद बताती है कि आज का कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन माँ जिद में आकर तय करती है कि वह एक बार और इस्तेमाल करेंगी। वह चेतावनी को नजरअंदाज करके खतरनाक बटन दबा देती है। मशीन से स्प्रे होते ही माँ को अपने शरीर में अजीब सी राहत महसूस होती है। इसके बाद वह बाहर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। अब उनकी उम्र लगभग 18 साल जैसी हो जाती है और शरीर हल्का महसूस होने लगा है। सब्जी बेचने वाला भी उन्हें एक लड़की समझ लेता है और उनकी खूबसूरती देखकर आधी कीमत ले लेता है। लेकिन पैसे देते वक्त पता चलता है कि माँ पर्स घर पर भूल आई है। तभी नोबिता वहाँ आ जाता है और पर्स दे देता है। टमाटर खरीदने के बाद माँ को अचानक छींक आती है और उनका शरीर थोड़ा छोटा हो जाता है। फिर छींक पर छींक आती रहती है और आखिरकार वो एक छोटे बच्चे में बदल जाती है। माँ हैरान होकर पूछती है, नोबिता तुम इतने लंबे कैसे हो गए? नोबिता जवाब देता है, मैं लंबा नहीं हुआ माँ, आप छोटी हो गई हो। नोबिता माँ को घर चलने के लिए समझाता है, लेकिन माँ अभी घूमना चाहती है। मजबूर होकर नोबिता डोरेमोन को बुलाने चला जाता है और माँ से वहीं रुकने को कहता है। माँ मान तो जाती है, लेकिन तभी उनकी नजर सेल के पोस्टर पर पड़ती है और वह खुद को रोक नहीं पाती। इधर डोरेमोन मशीन देखकर तुरंत समझ जाता है कि मामला गंभीर है। ज्यादा बार मशीन इस्तेमाल करने से कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और इसका नतीजा यह होता है कि इंसान लगातार छोटा होता जाता है, यहाँ तक कि बच्चा भी बन सकता है। यह सुनकर नोबिता घबरा जाता है और डोरेमोन के साथ माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर माँ को एहसास ही नहीं होता कि वह और भी छोटी होती जा रही हैं। मजे की बात यह होती है कि उनकी नजर अब पहले से बेहतर हो जाती है और चश्मा उतारने पर भी साफ दिखने लगता है। तभी वह देखती है कि जायन और सुनेव दुकान में शरारत कर रहे हैं। माँ उन्हें डांट देती है। दोनों पहले माफी मांगते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि डांटने वाला उनसे भी छोटा बच्चा है तो उल्टा उसे ही जवाब दे देते हैं। माँ शीशे में खुद को देखती है और सच जानकर घबरा जाती है। इधर नोबिता और डोरेमोन उन्हें ढूंढते ढूंढते जायन और सुनेव से मिलते हैं, जो गुस्से में बताते हैं कि किसी छोटे बच्चे ने उन्हें डांटा था। दोनों समझ जाते हैं कि वह बच्चा माँ ही थी। सुपरमार्केट में खोजते हुए उनकी मुलाकात शिजुका से होती है, लेकिन उसे भी माँ नहीं दिखती। अचानक वे देखते हैं कि एक आंटी गोद में बच्चे को उठाए हुए हैं। कपड़े देखकर वे तुरंत पहचान जाते हैं कि वही नोबिता की माँ है। डोरेमोन आखिरकार माँ को फिर से ठीक कर देता है। घर लौटने पर खुशबू आती है। पापा ने खास तौर पर करी बनाई होती है, लेकिन तभी सब चौंक जाते हैं और माँ हैरानी से कहती है, तुम भी जवान कैसे हो गए?